अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ट्रैफिक कैंपेन को डिस्कस करेंगे कि कब चलानी है, क्यों चलानी है और किस वक्त चलानी है। कुछ लोग ट्रैफिक कैंपेन को गलत चला रहे होते हैं, बिल्कुल भी ट्रैफिक कैंपेन जहाँ पे नहीं चलानी होती वहाँ पे चला रहे होते हैं, ठीक है। और उनको पता नहीं होता कि ट्रैफिक कैंपेन किस मकसद से चलाई जाती है। आपको पता है कि मैं पिछली वीडियो के अंदर भी कंसेप्ट मैंने क्लियर किए हैं आप लोगों के कि भाई ये काम करना तो करना क्यों है, ठीक है। हर काम को जब इस तरह इस नज़र से आप देखेंगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे इसका रीज़न क्या है, इस काम से क्या फ़ायदा होता है, इस काम का मकसद क्या होता है, फिर आप उस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि यार मैंने ये क्यों ट्रैफिक कैंपेन चलानी है। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक कैंपेन की, तो मैं आपको स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा और ये बताऊंगा, ये यहाँ पे वीडियो को ना छोड़ना क्योंकि इसमें बड़े अहम पॉइंट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रैफिक कैंपेन चलानी ही नहीं चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि जी हर काम के अंदर ट्रैफिक कैंपेन ही चलानी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैफिक कैंपेन को, क्योंकि ये थोड़ा कम रेट के अंदर पड़ती है ट्रैफिक कैंपेन, तो इसलिए लोग कहते हैं ये ट्रैफिक कैंपेन ही चलाओ। जो लोग कहते हैं कि ट्रैफिक कैंपेन को चलाना ही नहीं चाहिए, ये ऐड ना चलाएं, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आया हमको चलानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए और क्यों चलानी चाहिए। अच्छा, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ हम एड मैनेजर के अंदर आएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और जब तक ये सर्चिंग हो रही है एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को जो एड मैनेजर डिसेबल होते हैं उस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा कि यार क्या क्या चीज़ें हमने नहीं करनी जिसकी वजह से हमारा एड मैनेजर डिसेबल ना हो। और दूसरा ये है कि इसकी कंप्लीट मैं आपको बिजनेस मैनेजर की मुकम्मल जो है ना वो सेटिंग बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपने किसी का अकाउंट मैनेज करना है तो किस तरह करेंगे, इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें अवेयरनेस कैंपेन और एंगेजमेंट कैंपेन ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ट्रैफिक कैंपेन की बात करेंगे। क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया और हम इसको क्या करेंगे, मैनुअल सेटअप करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने समझनी है कि ट्रैफिक कैंपेन हम चलाते क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है। ट्रैफिक कैंपेन चलाने की एक वजह है, वो ये होता है ट्रैफिक कैंपेन का सिंपल मतलब है, ट्रैफिक का मतलब है भेजना, ना कि कन्वर्ट करना। यानी कुछ लोग कहते हैं जी ये आपकी कन्वर्जन का ऑप्शन आता है ना, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। तो कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है, ट्रैफिक कैंपेन के अंदर आपने कन्वर्जन का मतलब ये नहीं लेना कि वो बिल्कुल कन्वर्ट कर देगा ट्रैफिक को। यानी सिंपल मतलब है कि फेसबुक की ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी किसी और पेज के ऊपर, आपकी किसी ब्रांड के ऊपर ट्रैफिक को भेजना ट्रैफिक कहलाता है। सिंपल, यहां से वहां पर भेज देना ये ट्रैफिक है। यहां तक चीज समझ आ गई। अब क्या होता है कि लोग हर जगह ट्रैफिक कैंपेन चला रहे होते हैं। यानी सेल के अंदर ट्रैफिक कैंपेन है, अब मिसाल के तौर पे सेल कैंपेन चलानी है तो ट्रैफिक कैंपेन चला दी, एंगेजमेंट कैंपेन चलानी है तो ट्रैफिक कैंपेन चला दी। ट्रैफिक कैंपेन का फायदा क्या है चलाने का? ट्रैफिक कैंपेन का फायदा ये होता है, एक तो ये कम बजट के अंदर होती है। दूसरा क्या फायदा है भाई? दूसरा फायदा ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपके ब्रांड को, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी मसनूआत को लोग पहचानना शुरू कर देते हैं। जब वहां पे ट्रैफिक जाती है लोग पहचानना शुरू कर देते हैं आपके ब्रांड को। फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर जब आप अपनी सेल कैंपेन चलाते हैं वही लोग, उसी ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो डाटा आपके पास होता है, फेसबुक के पास होता है डाटा। उसी ऑडियंस को टारगेट करके उन्हीं में से आपके ग्राहक होते हैं, आपके कस्टमर होते हैं। यहां तक चीज क्लियर है कि ट्रैफिक कैंपेन जब हमने चलानी है तो ये आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि भाई मैंने ट्रैफिक कैंपेन मैं चला रहा हूं तो इस पर्पज के लिए चला रहा हूं, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी ट्रैफिक भेजूंगा। देन जब मैं सेल कैंपेन चलाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी प्रोडक्ट को जब सेल करूंगा तो यही ग्राहक यहां से मेरी प्रोडक्ट के खरीदार यही इसी ट्रैफिक कैंपेन से भी निकलेंगे। ठीक है, ये सिंपल इस चीज को आप समझ लें। यानी सेल के लिए आपने नहीं चलानी, ठीक है। आपने एंगेजमेंट के लिए ये जो है कन्वर्जन के लिए भी ट्रैफिक कैंपेन नहीं चलानी। ट्रैफिक कैंपेन आपने चलानी है जस्ट आपने ब्रांड की कि अब मेरे ब्रांड को लोग ज्यादा से ज्यादा जाने, मेरे ब्रांड के ऊपर ट्रैफिक है, मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है, वहीं से हम ग्राहक निकालेंगे। सिंपल। अब हम चलते हैं और ट्रैफिक कैंपेन को मुकम्मल सेटअप करना सीखते हैं। क्यों मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने एक काम करना है, ये ट्रैफिक कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, ये लोग आप चला के पैसा बना सकते हो। कहां से? लोगों के एड मैनेज करके। यानी मिसाल के तौर पे किसी बंदे का कोई ब्रांड है, उसके पास टाइम नहीं है, वो उसको ये कुछ डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, वो मार्केटिंग करवाना चाहता है,
आप उसका पेज क्रिएट करें, आप उस पर एड्स रन करें, हर तरीके से करें। अवेयरनेस कैंपेन आपको पता होगी, एंगेजमेंट पता होगी, ट्रैफिक होगी, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, उसी के मुताबिक आप उसकी कैंपेन रन करेंगे। अब ऑब्वियसली जब उसके ब्रांड के ऊपर, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर लोग आएंगे, खरीदारी होगी, वो प्रॉफिट कमाएगा, आप भी कमाएंगे। आपको तो उसने देना है ना, आप एज अ फ्रीलांसर इससे पैसा बना सकते हैं। चलें जी, लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के हम देखते हैं ट्रैफिक कैंपेन को हमने सेटअप कैसे करना है। पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ, न्यू ट्रैफिक कैंपेन ये आपके लिए, आप इसके कोई भी नाम दे सकते हैं अपने उस हवाले से, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, इसको यहाँ यहीं से नेक्स्ट कर दें, हम आगे जाके एड सेट के अंदर चीज़ें सेट करेंगे। अब यही कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन को ये नहीं समझना, बस यही समझना है कि आपने जी क्या करना है जी। हाँ, एक काम यहाँ पे हो सकता है, आपने जो मैं ट्रैफिक कैंपेन रेकमेंड करता हूँ वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल व्यूज़ के लिए, ठीक है। आप इसके फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी ट्रैफिक को ज़रूर लेके जाएं। वेबसाइट है तो वेबसाइट पे ज़ाहिर सी बात है, आपकी अगर कोई वेबसाइट है, ब्रांड है, तो उसके लिए आप ट्रैफिक कैंपेन चलाएं। पर्पज़ जो है वो आपको समझ आ गया कि क्यों चलानी है। यहाँ पे आप आएंगे, ये मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर की हुई हैं कि क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स क्लिक क्या है, यानी अगर एक बंदा आपकी वेबसाइट पे लिंक को क्लिक करता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो एक आपकी ट्रैफिक कहलाएगी, यानी एक बंदा आपकी वेबसाइट पर गया। उसके बाद बजट आ जाता है। बजट आपको पता है 300 से स्टार्ट होता है, बाकी आप जितना मर्जी रख सकते हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट अगर करना चाहते हैं वो कर लें। तो आगे आ जाती है लोकेशन। लोकेशन में मैं बता चुका हूँ, जिस कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर चलाना चाहते हैं इंडिया के अंदर चलाएं। फिर स्पेसिफिक किसी शहर की आपको ट्रैफिक चाहिए, शहर की चलाएं। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की, आप किसी शहर के अंदर आपको ट्रैफिक चाहिए, यानी कि लाहौर, कराची, उसके अंदर चला सकते हैं। पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक चाहिए, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। तो उसके बाद यहाँ पे सेव ऑडियंस में ये होता है कि अगर आपने अवेयरनेस कैंपेन या पहले कोई कैंपेन चलाई भी है तो आपके पास जो ऑडियंस सेव होगी वो यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं, सॉरी ऑडियंस के अंदर ये यहाँ से, ठीक है। तो बाकी आ जाता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट वाला आप यहाँ पे एडवांटेज इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैनुअल प्लेसमेंट कर लें। मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर आप जहाँ जहाँ ऐड चलाना चाहते हैं, पिछली वीडियो में मैं इसको कंप्लीट बता चुका हूँ, फेसबुक फीड और ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इवन के एप्स एंड साइट्स के अंदर भी मैं बता चुका हूँ कि ये क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना फर्स्ट वाला ऑप्शन, एडवांटेज वाला, ये आप इसको यूज़ कर लें। इसको यूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लेसमेंट से मुझे ट्रैफिक आ रही है, या कौन कौन से प्लेसमेंट से मुझे एंगेजमेंट आ रही है। देन उसके बाद वही आप मैनुअल प्लेसमेंट पे जाके वही मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं, वही प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हमने चलाई एडवांटेज पे, सब पे चली, और उसके बाद हमें पता चला कि मुझे फेसबुक फीड से, ठीक है, फेसबुक फीड से और इंस्टाग्राम फीड से ज़्यादा ऑडियंस आ रही है, बाकियों का फ़ायदा नहीं है, तो मेरा सारे का सारा ऐड का जो खर्चा है वो इधर ही लगे, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लें, बाकियों को अनचेक कर दें। अब हम चले जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट किया तो यहाँ पे वही चीज़ें आ गई हैं। इंस्टाग्राम पेज है तो वो अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, मैनुअल इसको कर लें, ठीक है। और दूसरा क्या होता है जी, अपनी अगर कोई वेबसाइट है तो उसका यहाँ पे लैंडिंग पेज का यूआरएल दे दें। मीडिया के अंदर वही तरीकाकार है, यहाँ पे इमेजेस और वीडियोस दोनों ऐड कर सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट उसी तरह ही, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वगैरह। यहाँ पे आ जाता है जी आपका लर्न मोर वगैरह। अगर आप मज़ीद उसमें कोई यानी कि देते हैं कि भाई आप मज़ीद अगर कुछ जानना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक कर देंगे। और अगर यहाँ पे आप अपने YouTube चैनल पे कोई ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन है, यहाँ पे आप इसको भी कर सकते हैं। नो बटन रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, और उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है। अच्छा, ये बिल्कुल मैंने आसान तरीके के अंदर आपको बता दिया कि आप जो है वो कैसे ट्रैफिक कैंपेन सेटअप कर सकते हैं और अपने YouTube के ऊपर भी ऑडियंस लेके जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मतलब कोई भी आप लिंक लगा सकते हैं, वेबसाइट पे भी लेके जा सकते हैं, अपने ब्रांड के लिए भी लेके जा सकते हैं। ये सिंपल तरीका है, इसको सीखें। और अगर आप कंप्लीट फेसबुक ऐड सीखना चाहते हैं, मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला इस पर कंप्लीट वीडियोज़ आएंगी।